नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मुद्दा स्पोर्ट्स का मुद्दा है। दोस्तों 90 के दशक में एक हरियाणा में एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम जोगिंदर के नाम से जिसको जाना जाता था, उस सर्कल कबड्डी के बेताज बादशाह के रूप में उनकी पहचान हुई। लेकिन आगे जाके किसी कारणवश लंबी बीमारी के बाद उनका आज वो भगवान के चरणों में है। उन्हीं की याद में हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के जलालपुर गांव में आप सामने देख रहे हैं स्वर्गीय मास्टर जोगिंदर रावल पीटीआई की याद में ये प्रतियोगिता, बहुत बड़ी प्रतियोगिता, इससे पहले भी काफ़ी प्रतियोगिता करवाई गई हैं। और आज इस प्रतियोगिता करवाने का मेन मकसद क्या है, यहाँ इस प्रतियोगिता के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो जिनका एक नाम है, रुतबा, एक पहचान है, प्रवीण तंवर, जो हरियाणा सब जूनियर, जूनियर, सीनियर टीम के कोच बन चुके हैं, अपने ज़माने के बड़े अच्छे प्लेयर थे। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि इस प्रतियोगिता करवाने का क्या मकसद है। आइए मेरे साथ प्लीज़। जी दोस्तों, प्रवीण तंवर एक ऐसा नाम, गांव सुताना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, जो पहले अपनी खिलाड़ी जीवन में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और अब चाहे हरियाणा सब जूनियर की बात की जाए, जूनियर की बात की जाए, सीनियर की बात की जाए, चाहे कोच की बात की जाए या टीम मैनेजर की बात की जाए, या बहुत एक बेहतरीन एक सिलेक्टर के रूप में जिनकी पहचान है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रवीण जी, आज ये प्रतियोगिता का मकसद क्या है करवाने का? हमारे जलालपुर गांव में जोगिंदर एक ऐसा नाम हुआ है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, और पीटीआई के रूप में वो हरियाणा सरकार में सेवा दे रहे थे। सर्कल कबड्डी के और नेशनल स्टाइल कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो किसी बीमारी के कारण उनका अपना स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी याद में आज हर साल की भांति गांव जलालपुर में एक ओपन नेशनल स्टाइल का भव्य टूर्नामेंट का आयोजन ग्रामवासियों की तरफ से करवाया जा रहा है। टोटल कितनी टीमें आएंगी? यहाँ 30 से 40 टीमें पूरे इंडिया से, सर्विसेज, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और भी लीग, प्रो कबड्डी लीग के और इंडिया टीम के लगभग सभी प्लेयर यहाँ शिरकत करेंगे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। जो ये कैसे इनाम दिए जा रहे हैं, और ये इनाम क्या गांव की तरफ से है या सरकार की तरफ से है? ये इन गांव जलालपुर का, इनकी फैमिली का, ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग है, आपस में इन्हीं का सहयोग है। और ये हर वर्ष कराते हैं। ये एक मैनेजमेंट है इनकी, वो अपने आप अच्छे तरीके से आपको भव्य टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। जो बहुत बड़े प्लेयर धुरंधर जिनके फोटो देखने को मिल रहे हैं, अनूप कुमार की बात की जाए, सुजीत नरवाल की बात की जाए, या अन्य आदरणीय कुलदीप दलाल जी हैं, आदरणीय कृष्णलाल पवार जी हैं, आदरणीय श्री महिपाल डांडा जी हैं, सभी ये पर्सनैलिटियाँ, ये शख्सियत यहाँ देखने को मिलेंगी हमारे बीच में। आज इस भव्य टूर्नामेंट में मंत्री जी को किसी कारणवश आना था, तो किसी कारणवश नहीं आ सके। उसके बाद हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी और समालका के विधायक श्री मनमोहन बडाना जी, और हमारे एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन श्री कुलदीप दलाल जी, महासचिव श्री नसीब जांगू जी, अर्जुन अवार्डी और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर अनूप यादव जी, सुरजीत नरवाल जी, राकेश कुमार जी को अर्जुन अवार्डी को आना था, वो कैंप लगा हुआ इंडियन रेलवे का फेडरेशन कप का, वो आ नहीं सके। और भी कई हस्तियाँ आपको इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगी। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या इस प्रतियोगिता से प्लेयरों को, आने वाले बच्चों को बेनिफिट मिलेगा? ये तो स्वाभाविक है सर कि ऐसी टूर्नामेंटें इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और आगे जो नई पीढ़ी है उसको नई दिशा देने के लिए करवाई जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बार बार शुक्रिया। ये मिस्टर प्रवीण, जो मैंने बताया है कि बहुत बड़े बड़े पदों पर एक जिम्मेवारी इनको मिलती है, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं। दोस्तों ये कबड्डी प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, और आइए और आगे चलते हैं, कौन कौन पर्सनैलिटी, कौन कौन शख्सियत यहाँ पर आती है, उनसे बात करेंगे और जो मैच होंगे उनके बारे में बात करेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। नेशनल स्टाइल कबड्डी की जो आयोजित की जा रही है, इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच, क्या नाम भाई? श्री शिव कुमार जी, इनकी पूरी पंचायत और पूरे गांव और इनकी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मेरे साथ में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन हरियाणा के मेरी टीम के सदस्य, बहुत ही सम्मानित कुलदीप दलाल जी, मेरे छोटे भाई जो हिंदुस्तान में अपनी नाम की इनकी पहचान है, अनूप यादव जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में गोल्ड दिलाने का काम किया। मैं उनका विशेष तौर से स्वागत करता हूं। मेरे सेक्रेटरी
नसीब जी, कुलदीप जी, सम्मानित मंच और अच्छा सरपंच भी आ रहे हैं सुताना से, सोनू आसन से जोगिंदर जोगा जी भी आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो सभी सम्मानित मंच और हरियाणा प्रदेश से बाहर से आए सभी प्लेयर साहिबान, बुजुर्ग और साथियों, आज हम अभी जूनियर चैंपियनशिप 2024-25 के हरियाणा प्रदेश की लड़कियों की आज समापन करके आए हैं सोनीपत। तो इसलिए कुलदीप जी ने सबका मैसेज पहले कहा था कि आपने आना है, समय ना होते भी, क्योंकि हम कबड्डी से जुड़े हैं तिलक जी, इसलिए हमने कि हम अवश्य वहाँ पर जाएंगे। साथियों, कबड्डी और कुश्ती ग्रामीण अंचल से निकली साथियों। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय जनार्दन गहलोत को, जिनकी बदौलत आज पूरे वर्ल्ड में कबड्डी की पहचान है। और आज जो आयोजन हमारे पीटीआई नाम क्या था, जोगिंदर राहुल की याद में आज ये चैंपियनशिप कराई, मैं उनको नमन करता हूँ। तो साथियों, जैसे तिलक जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, ये सर्कल कबड्डी के बच्चे तो लापरवाही करते हैं, लेकिन साथियों हमने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन इंडिया का मैं वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, स्टेट का प्रेसिडेंट होने के नाते उनके फैसले लिए। एक तो हमने फैसला ले लिया पूरे नेशनल लेवल तक, अब भविष्य में जो गेम होंगे एक ही गांव की टीम होगी, एक ही जिला की टीम होगी। ये नहीं होगा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानीपत में कोई दादरी से खेल रहा है, रोहतक से खेल रहा है। हमने नेशनल लेवल तक फैसला ले लिया। दूसरी बात अनुशासन की, जैसे कि तिलक जी बार बार अनाउंस कर रहे थे, कल 7 जिलों की टीम स्क्रैच की। अनुशासन सबसे पहले जरूरी है। यदि भविष्य में कोई टीम ग्राउंड पर नहीं आती, 1 मिनट से पहले कमेटी स्क्रैच कर दे। जब तक अनुशासन नहीं रहेगा, और अभी तो मैं कुलदीप जा रहे थे ना, मन में तो मेरी आई थी, मैं कुलदीप लेकर शाटर के कड़ में मार, वो कल लेकर पिन ला रहे थे राम ज्यादा, तो शर्म नहीं आती इनको। गलत है जी, बिल्कुल। इसलिए आप देश का उज्जवल भविष्य हो, ये बीमारी छोड़ दो, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारा फर्ज है, जैसे टीचर होता है ना स्कूल में पढ़ाता है, बच्चों का ध्यान देता है, हमारा फर्ज भी हम एसोसिएशन में है, हम पूरे हरियाणा के लड़कियों का हम ध्यान रखें। दूसरी बात, एक भाई नशे से दूर हो, विशेष तौर से सर्कल कबड्डी वाले या इंजेक्शन लगाने लग गए। हर माँ बाप अपने बेटे को तैयार करता है, लेकिन ये 2-4 साल चल के उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। तो भविष्य में मेरी अपील है, और हमने फर्स्ट सख्त फैसला लिया है, हम डोप भी टेस्ट करा करेंगे। जो प्लेयर हमें इस मामले में फंस गया, 5 साल के लिए उसकी छुट्टी है ग्राउंड की, इतना ओरेज हो जाएगा। इसलिए अपना उज्जवल भविष्य रखो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, जैसे सर्कल कबड्डी है बिल्कुल खत्म हो गई थी, कुलदीप ने मुझे कहा, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री से खुद जा करके हमने इनकी ग्रेजुएशन चालू कराई, और डी ग्रुप में कम से कम सी और डी में 300-400 बच्चे लड़के नौकरी लग गए। इनका हम उज्जवल भविष्य के लिए अब भी मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश में हमारे लड़कियां लड़के उनका सुरक्षित स्थान रहे। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं हरियाणा सरकार की तरफ से, कोई भी गेम है, कबड्डी का विशेष तौर से, क्योंकि मैं कबड्डी का प्रेसिडेंट हूँ। अब माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने मुझे ओलंपिक संघ की जनरल सेक्रेटरी जिम्मेदारी दी है, इसलिए अब सारे गेम हमारे अधीन होंगे, हम सभी गेमों का भी हम ख्याल करेंगे। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। अरे भाई तिलक कह रहा था मेरी 3 किलोमीटर ससुराल है, मैं बोला भाई मैं 27 का बन जाऊँ, गोला खुर्द मेरे मामले भी है। तो इसलिए आज मैं जलवाड़ा गाँव में आया हूँ, तो मैं अपने DQ से मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, जो सरपंच साहब कोई काम करेंगे करा देंगे। इसके अलावा गांव में ई-लाइब्रेरी, महिलाओं के लिए सांस्कृतिक केंद्र, शमशान घाट की 4 दीवारी, उसका रास्ता पक्का, और तालाब है कोई आपका 4-5 का मेरा विभाग हम खुद ही करने जा रहे हैं। इसलिए आप लिख कर दे देना, जो भी दूसरे सरपंच में जो आए हैं, कोई मांग पत्र आपका मेरे पास भेज देना,
और 24 तारीख को पूरे हरियाणा के सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन, ब्लॉक समिति चेयरमैन सबका समान समारोह हमने देवलाल स्टेडियम पंचकुला रखा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री होंगे, मैं होऊंगा, पूरी हरियाणा सरकार होगी। तो सभी सरपंच वहां पर आमंत्रित है 24 तारीख को सुबह 9 बजे। धन्यवाद। आज ग्रामीण अंचल में जलालपुर में जो इतने अच्छे जो गेम हमारे बहुत ही शहीद जोगेंद्र रावल की याद में आज जो कराए गए, यहाँ के सरपंच का, पूरे गांव का, इलाके का मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ कि ग्रामीण अंचल में इस प्रकार के अच्छे गेम चलाए हैं। तो हम भी फेडरेशन की तरफ से हमारे प्रयास रहते हैं कि ग्रामीण अंचल से लड़कियाँ लड़के नेशनल लेवल तक, एशियाड तक आगे जाएँ। तो इस प्रकार के कंपटीशन होंगे तो धरातल से ही बच्चे ऊपर उठते हैं। तो इसलिए हरियाणा सरकार भी जिस प्रकार से हमने अब 2000 नर्सरियाँ दी हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर 2 नर्सरी वॉलीबॉल की जी, और अब मेरे पास जनरल सेक्रेटरी ओलंपिक संघ की जिम्मेवारी यही है। हमारे प्रयास रहेंगे कि सभी गेमों को प्रमोट किया जाए और विशेष तौर से कबड्डी से मेरा इसलिए लगाव है कि 2018 से कुलदीप मेरे सेक्रेटरी में अध्यक्ष रहा हूँ, अब वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कबड्डी फेडरेशन AKFI। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रामीण अंचल से कबड्डी प्रमोट हो और हमारे लड़के लड़कियां आगे बढ़े। बच्चे मुझे कहते हैं हरियाणा वाले के पदक लाओ, पद पाओ की नीति तिलक कब लागू हो गया? आपके चरणों में आग्रह निवेदन है। इसके लिए धर्मवीर मेंबर पार्लियामेंट और हम प्रयास रहते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मीटिंग करके खेल नीति को और सुधार करेंगे। एक आखिरी, क्या बच्चा मेहनत करने के बाद सर क्या फिर टेस्ट दे पाएगा? प्लीज इसके लिए जो पॉलिसी बनेगी उसमें सारी चीजों विचार। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी समय देने के लिए। ये थे दोस्तों, आपने देखा ये थे हरियाणा सरकार के मंत्री श्री आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी, और जिनके चरणों में एक निवेदन किया है, पूरे समस्त प्लेयरों की तरफ से एक अपील की है कि पदक लाओ पद पाओ की नीति क्या लागू होगी। उन्होंने माना कि लागू होगी और हर बात को माना है कि बहुत जल्द फिर से भर्तियां होंगी। दोस्तों मैं तिलक, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुद्दे के बाद लेकर आए तिलक राज। मैं आपको अपना तिलक हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।